गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड, चैप्टर 12, मीना की बुद्धिमानी। सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। मीना अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, अतः वह अपने पापा का हाथ पकड़कर मेले में घूमती रही। किंतु संयोगवश भीड़ के कारण किसी के धक्के से उसका हाथ अपने पापा से छूट गया। मीना ने बहुतेरी कोशिश की, किंतु उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिल पाए। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी, किंतु वह बहुत ही बुद्धिमान थी। धीरे धीरे शाम घिर आई। बल्बों की रोशनी से मेले में रौनक और बढ़ गई। वह ज़्यादा किसी से पूछ भी नहीं रही थी, क्योंकि उसे भय था कि अकेली देखकर कोई उसके पीछे न लग जाए। लाउडस्पीकर पर खोए बच्चों की सूचना बराबर प्रसारित हो रही थी। अचानक मीना ने अपना नाम पुकारते हुए सुना। मीना, तुम जहाँ भी हो, मेला कमेटी के ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्वयं सेवकों से उन्हें सहायता मिल सकती है। उसका रंगीन चेहरा देखकर एक व्यक्ति ने, जो देखने से शरीफ मालूम पड़ता था, वह मीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम मेले में खो गई हो? मीना बुद्धिमान थी तो थी ही, अतः उसने अनजान व्यक्ति से सही बात बतलाना उचित नहीं समझा। इसलिए उसने कहा, खो तो नहीं गई हूँ, किंतु मैं मेला कमेटी के ऑफिस जाना चाहती हूँ। वहीं मेरे मम्मी पापा हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा काम भूले बच्चों के को उनके माता पिता तक पहुंचाना है। आओ, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। मैंने उसे स्वयं सेवक समझकर यकीन कर लिया। मीना ने उसे स्वयं सेवक समझकर यकीन कर लिया। वह व्यक्ति मीना का हाथ पकड़ के घंटे भर तक मेले में घूमता रहा। इधर लोगों की भीड़ भी उसे नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसे लगा कि स्वयं सेवक के भेष में यह कोई धोखेबाज है। वह व्यक्ति चलते चलते एक ट्रक के पास आया और ड्राइवर से कहा, यह बारवा है। बॉस से कह देना कि अब 1 दर्जन हो गए हैं। अब मीना ने समझ लिया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा कि अचानक उसके सिर से कोई भारी सी चीज लगी और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। उसके सिर में पीड़ा हो रही थी और वह अपना दर्द किससे कहे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि उससे भी छोटे बच्चे उस कमरे में कैद हैं, बंद हैं। अब वह पूरी तरह समझ गई कि वह अपहरण करने वाले ग्रोह के हाथों में फंस गई है। उसने सुन रखा था कि ये लोग बड़े कठोर होते हैं। वह भारी रकम लेकर छोड़ते हैं, अन्यथा मार डालते हैं। उसका मन इसी उधेड़-बुन में लगा था कि हर हाल में इस ग्रोह के चंगुल से उसे निकलना है। अतः वह तरकीब सोचने लगी। उसने बंद उसने बंद खिड़कियों को खोल दिया। कमरे में उजाला हो गया। कुछ बच्चे जाग रहे थे, कुछ बेहोश पड़े थे। उसने खिड़की से झांका, तब उसे पता चला कि यह कोई बड़ा शहर है और वह किसी बड़े मकान की ऊपरी मंजिल पर है। सड़क सड़क पर लोग आ जा रहे थे। अचानक उसका हाथ जेब में गया। उसमें कुछ पैसे, पेन और कागज थे। उससे तरकीब सूझी। उसने सारी बातें कागज पर लिखी तथा उसे मोड़कर पेन की क्लिप पर फंसा दिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह बीच सड़क पर गिरा। मीना ने देखा कि एक व्यक्ति उसे उठाकर पढ़ रहा है। फिर उसकी निगाह जैसे ही ऊपर गई, मीना ने हाथ हिलाया। उस व्यक्ति ने उस कागज को पढ़कर सारा माजरा समझ लिया और तुरंत फोन द्वारा पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही पलों में उस मकान को पुलिस ने घेर लिया और बच्चों को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाकर उसके अभिभावक तक पहुंचा दिया। मीना भी सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच गई। आज उसकी सूझबूझ व बुद्धिमानी से अन्य सभी बच्चों की भी जान बच गई। तो देखा बच्चों, आपको जो ये चैप्टर है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके सब माता पिता, सब पेरेंट्स भी आपको सभी बताते होंगे कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में बताना चाहिए। क्योंकि अगर जो ये अपहरणकर्ता होते हैं, यानी जो अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाएं तो अपने माता पिता के साथ में जाएं। और कभी अगर किसी ऐसी परिस्थिति में मतलब आप हो पहुंच जाएं, तो बहुत ही बुद्धिमानी से सूझबूझ का सहायता करते, मतलब समझदारी का साहस मतलब करते हुए आपको
अपनी समझदारी का पूरी तरीके से उपयोग करते हुए उस समस्या से का समाधान सोचना चाहिए, ना कि पैनिक यानी घबराना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।